विशेष वर्ग पर अभद्र टिप्पणी करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। सांसद आर.के. सिंह पटेल ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। कहा, मुझे बदनाम करने की है साजिश। बादा चित्रकूट लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी व सांसद आर.के. सिंह पटेल की छवि को धूमिल करने के उद्देश्य से एक खास वर्ग को चिन्हित कर उसके लिए गाली गलौज का इस्तेमाल करने और फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाकर भाजपा प्रत्याशी को चुनाव हराने की मंशा को लेकर शरारती तत्वों द्वारा किए जा रहे कृत्यों के खिलाफ भाजपा प्रत्याशी प्रतिनिधि शक्ति प्रताप सिंह तोमर ने चित्रकूट की सदर कोतवाली करवी में मुकदमा दर्ज कराया है। मीना कुमारी और आर.के. पटेल फैंस क्लब जैसी फर्जी आईडी से गाली गलौज की भाषा और ब्राह्मणों के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया जा रहा था। चित्रकूट के पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने इस संबंध में कहा कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जो लोग भी ऐसा कृत्य कर रहे हैं या ऐसा करने को मंसूबा बनाए हैं वह सचेत हो जाएं। उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी धाराओं में कार्यवाही की जाएगी। वहीं दूसरी ओर सांसद व भाजपा प्रत्याशी आर.के. सिंह पटेल ने पत्रकार वार्ता कर बताया कि कुछ शरारती तत्व चुनाव के लिए अमर्यादित टिप्पणी कर मेरे नाम आर.के. सिंह पटेल फैंस क्लब की फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर पोस्ट प्रसारित की जा रही है जो निराधार है। मैंने अपने प्रतिनिधि व लोकसभा चुनाव संयोजक शक्ति प्रताप सिंह द्वारा करवी कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई है। उन्होंने कहा, चुनाव के 2 दिन शेष हैं, ऐसे में ये अराजक तत्व मेरा चुनावी माहौल बिगाड़ने के लिए कुछ भी षड्यंत्र कर सकते हैं। फर्जी फेसबुक में फर्जी आईडी बना करके मेरे नाम से फेक आईडी बना करके कुछ शरारती तत्वों द्वारा मुझे बदनाम करने की साजिश करने वाले, भारतीय जनता पार्टी को कमज़ोर करने की साजिश करने वालों के खिलाफ कल एफआईआर हो गई है। पहले भी मैंने पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा था, उसकी जांच कराई गई। जांच में कुछ लोगों को आईडी उन्होंने कहा कि हमने लॉक कर दिया है, उनको चिन्हित किया गया है, लेकिन कल एफआईआर भी मैंने करा दिया है। ऐसे शरारती तत्व एक जाति विशेष को, विशेषकर ब्राह्मण बिरादरी के उसमें जो है वो अभद्र टिप्पणियाँ कर रहे हैं और मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण बिरादरी का मतदाता भारतीय जनता पार्टी के साथ, मोदी योगी जी के साथ सदैव खड़ा रहा है। तो उसको बरगलाने के लिए, उसको गुमराह करने के लिए, उसको उत्तेजित करने के लिए इस तरह की टिप्पणियाँ डाल करके उनको जब पता लगा कि वह ब्राह्मण को पहले गुमराह किया जा रहा था और तमाम साजिशें करके अब वो जब भारतीय जनता पार्टी से कहीं बाहर नहीं जा रहा है, तो आज अंतिम दौर पर जब चुनाव आ गया है, 2-3 दिन का चुनाव बचा है, तो इस तरह की टिप्पणियाँ डाल करके वो लोगों को गुमराह करके लोगों को उत्तेजित करने का काम कर रहे हैं। मेरी सबसे प्रार्थना है कि सब लोग हाथ जोड़ के, मेरी प्रार्थना है कि आर.के. पटेल कभी किसी समाज के साथ कोई इस तरह की टिप्पणियाँ न किया है, न करेगा। और विशेषकर ब्राह्मण समाज तो पूजनीय समाज है। मैंने कभी भी ब्राह्मण समाज का कहीं इस तरह से कभी भी बनवे भी नहीं सोचा, इसलिए ऐसी सोच वालों के खिलाफ कार्रवाई कराने के लिए एफआईआर मैंने किया है। और विशेषकर मेरा प्रार्थना है, निवेदन है कि अभी भी लोग, 2-3 दिन का चुनाव है और तमाम तरह की भ्रांतियाँ डाल करके मोदी जी को और मुझे यहाँ पर न जीतने पाऊँ, यहाँ पर वो रोकने का काम कर रहे हैं, मोदी जी का रथ रोकने का काम कर रहे हैं। लेकिन मेरी प्रार्थना है कि सब लोग इससे सावधान रहें और सावधान रह करके पुनः फिर से भारत में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कमल की बटन दबाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है। और विशेषकर जिस समाज को इस तरह के बहुत टिप्पणियाँ कर रहे हैं उनसे मेरी अपील है, इन ऐसी तमाम तरह की भ्रांतियों में ना आवें और सावधान रहें। आर.के. पटेल सदैव आपका सम्मान करता रहा है, करता रहेगा। आर.के. पटेल ने कभी भी आपको आपके दिल में आर.के. पटेल बैठा है और कभी भी आपको ऐसी बात नहीं सोचनी चाहिए कि मैं आपका इस तरह का कोई कहीं पर कोई आपके सम्मान में कोई ठेस पहुंचाने का काम करूंगा। मैं विश्वास दिलाता हूं। इसलिए आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं वहां तक अपनी अपील करना चाहता हूं कि अगर इस तरह की कोई भ्रांतियां डाल रहा है तो उसको चिन्हित करके उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और जो भी व्यक्ति होगा उसका पर्दाफाश हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी करके आ जाएगा। मेरी हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, इस तरह के दुष्प्रचार से लोग सावधान रहें और भारतीय जनता पार्टी के मोदी योगी जी के साथ खड़े होकर के सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए अपना योगदान प्रदान करें। भारत माता की जय। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ लोग फर्जी नामों और फर्जी आईडी से जाति सांप्रदायिक टिप्पणियां कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं और इससे जाति, सामाजिक, सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ रहा है। ऐसे शरारती तत्वों की पहचान कर ली गई है। इनके खिलाफ अभियोग दर्ज करके सख्त से सख्त कार्यवाही इनके खिलाफ की जाएगी। भविष्य में जो लोग भी इस तरह की मंशा पाले हों, कृपया अभी से अपनी मंशा त्याग दें, अन्यथा उनके विरुद्ध भी अभियोग पंजीकृत करके
कठोरतम धाराओं में विधिक कार्यवाही की। लॉन इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल आधुनिक सुविधाओं से युक्त आपके बच्चे के भविष्य के लिए है सबसे बेहतरीन चॉइस, जहां आपको मिलेंगी इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, एयर कंडीशन क्लासरूम्स, इंडोर आउटडोर गेम्स और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी स्मार्ट क्लासरूम्स। लॉन इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल भरतपुर गेट चौराहा बिहारी लाल परिसर के सामने। एडमिशन ओपन। करें अपने बच्चे के भविष्य को सुरक्षित।